सबसे पहले तो मैं पूरे लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और जिन लोगों ने इसको लाने के लिए कोशिश किया उन सबको शुक्रिया अदा करूंगा। ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है। हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सालों से सर्किट बेंच के लिए हमने जद्दोजहद किया है और वो जो है ख्वाब की ताबीर समझता हूँ, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि भाई इसमें इकोनॉमिकल क्लास की बात ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसको जो है आप हाई कोर्ट जम्मू या श्रीनगर बेंच जाना पड़ता। लोग जो है उधर जाने से कतराते हैं। एक तो सफ़र की दूरी, खर्चा, बैठना, बहुत सारे इस तरह से मुसीबत होते हैं, तो इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी मिला है लोगों को कि वो अब अपने ही इलाके में ले में बैठ के, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई चीज़ रिजेक्ट करता है, सेशंस कोर्ट अगर कोई किसी का बेल रिजेक्ट करता है तो इमीडिएटली हाई कोर्ट जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, फिर इंतज़ार करते हैं 2-3 महीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सहूलियत होगा। इसी तरह से बहुत सारे केसेस जो है हाई कोर्ट में होता है, रिट करना होता है, आपकी जो है हकूक़ की पामाली होती है तो उसको रिट कर सकता है आपको। आपके जो है इलाके में कोई ऐसे जो गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डर निकालता है जो कि जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होता है तो उसको जो है ना कोई भी आदमी आगे जाके चैलेंज कर सकता है। जब आप कोर्ट हमारे सामने होगा, जस्टिस एट द डोर स्टेप, तो जस्टिस एट द डोर स्टेप का सही माने जो है लद्दाख में हाई कोर्ट का ब्रांच खोलना मेरा ख्याल में ये उसकी ताबीर है। क्योंकि लद्दाख तकरीबन जम्मू से 500 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी पे है। कश्मीर जो है एक बेंच वहाँ भी है, 434 किलोमीटर ले से दूर है। तो आप खुद सोचिए, इधर ले से आगे भी बहुत सारे गांव हैं। ले से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है नुब्रा है, चंगतंग है। ले से भी 200 किलोमीटर दूरी पे। अगर उन लोगों को उधर से आपको जम्मू जाना पड़ेगा, तकरीबन 1000 किलोमीटर, आना जाना 2000 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो सफ़र की दूरी और बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं, वकील का ढूंढना, वकील का खर्चा, अपने बैठने का खर्चा। तो इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे केसेस जो है अधूरी रह जाती है, लोग अपील भी नहीं करते हैं, इंसाफ का पूरा तकाजा पूरा नहीं होता है। तो अब इस बेंच के आने के बाद तो बहुत सारे सहूलियत लोगों को मिलेगा और मुझे ये उम्मीद है कि इसको आगे भी स्ट्रेंथन करेंगे। जो गवर्नमेंट ने इसको जो है बेंच का शुरू करना है, ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें भी ख़ासकर जो है लॉ मिनिस्टर में से मैकवाल, वो बहुत पॉजिटिव था। हम भी 2-3 दफ़ा में एज बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हम मिल चुके हैं। तो उन्होंने पहले ही कहा कि जब आप यूटी बनाएं तो आपका बेंच होना, एक हाई कोर्ट होना आपका हक है। इसमें केस की बात नहीं, केस कितना ज़्यादा है कम है। जैसे कि अभी यहाँ पे केट का बेंच लगी है, केट के बेंच में पहले बहुत कम लोग केसेस थे, अभी जो है बहुत सारे केसेस आते हैं, 40-50 केस दिन में उठता है। जैसे आज ही बेंच में तो बहुत सारे डिसीजंस हो गए, बहुत सारे जो है ऑर्डर्स होते हैं। नहीं तो आपको जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता है उस बेंच के लिए। तो ये सब बहुत दिक्कत होती है। अभी जो है केट का जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का बेंच यहाँ लगता है, हर महीने में आते हैं और जज ये जो केट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जजेस हैं वो सब आके यहाँ पे फैसला दे के जाते हैं। लोगों को इतना सहूलियत है, ख़ासकर इसमें मुलाजिम तबके के लोगों को। तो इसी तरह से अब हाई कोर्ट का आना तो सोने पे सुहागा है। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फ्रॉम द पीपल ऑफ लद्दाख और सारे वकीलों की तरफ से भी। ये चीज़ जो है बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए। बेंच, हाई कोर्ट का बेंच ले में आएगा तो बहुत सारे मुश्किलात जो है वो बहुत सारा हल हो जाएगा हमारे लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब भी हमें हाई कोर्ट में कोई केस फाइल करना होता है तो हमें जम्मू जाना होता था, लेह के लोगों को जम्मू जाना होता था और कारगिल के लोगों को श्रीनगर में फ़ाइल करना होता था, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंजेस था। एंड आपको तो पता है विंटर सीजन में लद्दाख 4 to 6 months कट ऑफ रहता है ड्यू टू स्नोफॉल। तो उसकी वजह से ज़्यादातर लिटिगेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। एयर फेयर का भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता था। तो वहाँ पे किसी वकील को ढूंढना और वहाँ पे केस फाइल करना बहुत ही बड़ी चैलेंजेस थी हमारे लिटिगेंट्स के लिए भी और हम वकीलों के लिए भी। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे बेंच, हाई कोर्ट का बेंच एस्टैब्लिश होगा, जो कि बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है हमारे लिए, लद्दाखियों के लिए।
और हम वकीलों के लिए भी बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। और हम यहाँ पे केस भी अपना ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमें केस जम्मू कश्मीर के वकीलों को ही देना पड़ता था, फॉर एग्जांपल, बिकॉज कम्यूटिंग फ्रॉम ऑल द वे यहाँ से जाना हर हेयरिंग पे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज माइलस्टोन फॉर पीपल ऑफ लद्दाख, एंड वकीलों के लिए भी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। एंड दिस इज़ और ये ऐसा है कि हमारे यहाँ पे डोर स्टेप पे जस्टिस जैसे लाया गया है, वैसा एक सिचुएशन है। और मैं पूरे लद्दाख के आवाम की तरफ से और बार एसोसिएशन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना बड़ा डिसीजन लिया और इतने बड़े दूर दराज लद्दाख के बारे में सोचा और हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे, बेंच की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे की। एंड थैंक यू सो मच, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सरकार ने जो डिसीजन लिया है, हाई कोर्ट बेंच को यहाँ स्थगित किया है, एक्सटेंड किया है, उसको मैं खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ इस डिसीजन को। अब मैं जब व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक, जब पब्लिक की बात आता है तो यहाँ बहुत सारे रिट और पिटिशन होता है। यहाँ तो जब जो सेशन जज के दायरे में हर चीज़ नहीं होता है, तो लद्दाखियों को स्पेसिफिकली तो यहाँ हमें या श्रीनगर या जैन के लद्दाख हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, और उसका जो कॉस्ट जो बेयर करता है, एक सिंपल स्टे लेने के लिए हमें वहाँ वकील बनाना पड़ता है, और सिंपल स्टे लाने के लिए यहाँ हमें या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है। उस प्रोसेस में लद्दाखियों के जेब में काफ़ी वेट पड़ता है। तो इस चीज़ को कन्वीनियंट हो गया, और किसी चीज़ को और जुडिशियरी से इंसाफ की मांग हाई कोर्ट लेवल पर हो, हाई कोर्ट के एम्बिट में हो, उस दायरे को आपने हमारे लद्दाख खित्ते में ले आया। उसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ, उसको मैं वेलकम करता हूँ।